उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की लहर है। यहाँ की पार्टी दोगली है, ये दोगलापन करते हैं यहाँ पे सब। बीजेपी की आदत है कि झूठ बोलना। पूछा नहीं उन्होंने कि कैसे हैं गरीब, मर रहे हैं, जी रहे हैं। मैं क्या खाऊं, क्या करूं? बार जो है ना, झांसे में सरकार बन गई, अब सरकार नहीं बनने वाली है। जिनका मुख्यमंत्री नोएडा आने से डरता है। नोएडा मुख्यमंत्री आने से डरते क्यों हैं? बैग लेने आते, बैग लेने आते, काम करने नहीं आते। ये सारे दोगले चोर चकारे हैं, सब दोगले ही है। हमारे सपा के नेता कह रहे थे कि झुग्गी में पानी का बहुत दिक्कत है। इससे पहले सपा वाले क्या घर घर बिस्लेरी का पानी 100 लीटर पहुंचाते थे। रोड पट्टी में दुकान लगाओ तो पैसा लगता है, पहले सरकार तो नहीं कर रहा था। जब पानी सप्लाई वाले उसको रोकते हैं तो विधायक को फोन करता है, विधायक फोन नहीं उठाते हैं। की सरकार में हमें फ्लैट दिलाया जा रहा है। यहाँ अखिलेश की सरकार में चोरी के लाइट जलती थी। साइकिल छाप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और मैं हूं आपके साथ गिरिराज सिंह राठौड़। माहौल चुनावी है और ये जो मेरे पीछे का आप नज़ारा देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि इस चुनावी माहौल में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, हम किसी गांव देहात के या छोटे शहर के इलाके में पहुंचे होंगे, लेकिन इसे देख करके आप ये अंदाज़ा मत लगाइए कि ये छोटा शहर है। हम इस समय नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा के सेक्टर 9 का ये इलाका है। जे कॉलोनी कच्ची बस्ती है और यहाँ पर लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं चुनाव में, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और अब घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ भी नेता पहुँचेंगे, यहाँ भी नेता फिर से नए वादे करेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। लेकिन जे कॉलोनी के लोग क्या सोचते हैं और जो नेता मैदान में है उन पार्टियों के प्रवक्ता क्या सोचते हैं? हमारे साथ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना मुकाबला कड़ा आपस में ये लोग देख रहे हैं और इसके अलावा कांग्रेस और बीएसपी जो है उसमें ये लोग क्या कुछ अपने आप को मुकाबले में समझ रहे हैं। हमारे साथ में तनवीर हुसैन जी हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हैं, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कौन है ज़रा बताएं। शकील भाई हैं। और अच्छा, आप इधर आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए जी। अच्छा, और बीजेपी से हमारे साथ में मैं अशोक सिंह भारतीय जनता पार्टी से हूँ और ये सब लोग हमारे कार्यकर्ता हैं। तो बीजेपी से हमारे साथ अशोक सिंह जी हैं और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में शकील भाई और तनवीर हुसैन जी हैं। तो चलिए बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ की जनता से भी पूछेंगे कि कैसा पहले की सरकार का कार्यकाल रहा और अब ये लोग क्या कुछ चाहते हैं। सबसे पहले तो सवाल कर लेते हैं अशोक जी से। अशोक जी, बीजेपी की सरकार फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में है, आगे भी रहेगी। आगे भी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। और नोएडा को लेकर के क्या लगता है आपको? देखिए, नोएडा में आप देखिएगा 2012 में नोएडा अलग हुआ। पहले ये दादरी विधानसभा लगता था और ये खुर्जा लोकसभा सुरक्षित है। जब परिसीमन हुआ तो नोएडा अलग हुआ। 2012 में हमारे यहाँ पे जो वर्तमान में सांसद हैं वो चुनाव लड़े और हम लोग काफ़ी मार्जिन से जीते। बीच में मध्यावधि चुनाव हुआ, उनके सांसद बनने के बाद वो भी जीते। पिछली बार 2017 में बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में और गठबंधन के प्रत्याशी वही हैं जो आज के डेट में सुनील चौधरी हैं। ये टोटल 58,000 वोट पाए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1,62,400 कुछ वोट मिला। पंकज, हाँ, हम 1,04,000 कुछ से हम इस सीट को जीते हैं। इसलिए इस सीट पे भी, ये सीट पे तो खैर इनका कोई लड़ाई नहीं है। ये तो आपस में ये सोच रहे कि किसकी कितनी, कौन 2 नंबर पे कौन 3 नंबर। मैं उस मुद्दे पर आऊँगा कि आप लोग, इनका संघर्ष है, जीत वीत का तो दूर दूर तक भी नहीं है इनका। ठीक है, देखिए अभी क्योंकि अब सब पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन 5 साल आप नोएडा में रहे, ठीक है, और आपकी सरकार भी पिछले 5 साल से प्रदेश में है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि डबल इंजन की सरकार। और जो भी कह लीजिए, आपके स्थानीय निकाय से लेकर के हर जगह अभी बीजेपी के लोग मौजूद हैं। ऐसे में हम जो इस कॉलोनी में मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से मैं पूछूंगा, मुझे ये बताइए कि इस कॉलोनी की क्या समस्या है और ये नोएडा महानगर लग रहा है आपको, ये मेट्रो सिटी है? देखिए, अगर ये बात कहते हैं तो ये 2017 के बाद का नहीं है। इसके बीच में 2002 के बाद तो हम लोग आए नहीं। 14, 15, 16, 17 साल हम लोग सरकार में रहे नहीं। इसमें समाजवादी पार्टी भी 2 बार आई, बहुजन समाज पार्टी भी आई, उससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार ही थी। ये आज का नहीं है। देखिए, यहाँ से हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए। ये जब नोएडा बस रहा था तो जो नोएडा की पॉलिसी थी वो ठीक नहीं था। उस समय मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुआ, मजदूरों के नाम पे कहीं कॉलोनी नहीं बना। तो उस समय फिर ये झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहे, यहाँ पे जो नोएडा में बसाने वाले लोग हैं, आज जिसको सब्जी चाहिए थी जिसको सब्जी दिया, जिसको फल चाहिए था फल दिया,
और जो रोजगार का एक साधन था, रहने का जो जगह था, वो यहाँ पे हुआ। और जहाँ तक मेरा प्रश्न पूछते हैं कि आपकी सरकार ने किया, तो मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय पहली बार यहाँ राशन कार्ड अगर बना तो कल्याण सिंह जी की सरकार में बनी थी। और जब पहली बार श्रमिक कुंज का हुआ तो उस समय जब राजनाथ जी की गवर्नमेंट थी उस समय हुआ। और अभी जो बीच में आया था इनके लिए एक आवासीय बना था 2 कक्षीय जो 122 में और 117 वगैरह में, वो 2011 से बंद करके तैयार। सर एक सेकंड अभी आपको कंप्लीट करना है सर, आप ही को कंप्लीट करना है सर। एक सवाल तो मैं पूछ लूं, आप कह रहे हैं कि राशन कार्ड की बात आपने की, देखिए तो ये 2011 से बनना पड़ा था, आज तक बिल्कुल वीराना है, पूरा बिल्डिंग टूट गया था, सब लोग जानते हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें जाके फिर हम लोगों ने पुनर्वास वाला मामला किया और इसके तुरंत आनंद फंड में सब चीज करा के उसको सेटलमेंट कर रहे हैं। जो भी किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहाँ पे कूड़े का बहुत बड़ा मामला था, आप पूरे नोएडा को देखिए, जिसको आज नोएडा आज कई चौथे, ठीक है वो तो लोग देखते हैं ना, अंदरूनी आते नहीं है जब तो फिर पता चलता है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में शकील जी हैं। शकील जी, इन्होंने तो कह दिया कि ये हमारी अकेली सरकार तो रही नहीं, इससे पहले तो समाजवादी पार्टी 2 बार रही है, इसके अलावा बसपा रही है, आपकी सरकार लंबे समय तक रही है। आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ करवाया? जब आप लोग इतनी बातें कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि भाई ये क्या आएंगे और ये लोग क्या वापस नहीं आ पाएंगे, जो भी आप लोग कह रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों ने क्या कुछ करा? धरातल पर तो कुछ दिख नहीं रहा। नहीं, हम लोग यहाँ पे हमने इतना सब कुछ करा है कि भाई कुछ सेंटर की कुछ दिक्कतें हमारे साथ रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए, झुग्गियों के लिए बहुत कुछ करने का बात करी है। अब मान लीजिए यहाँ से झुग्गी वासियों को का प्लान करना चाहते हैं कि कौन सा इनके पास ऐसी स्कीम है कि इतनी बड़ी झुग्गियों में से छोटे छोटे फ्लैट देकर उन्हें झुग्गियों फ्लैटों में बंद कर दिया जाएगा। जिनके 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे की शादी होगी, उनके माँ बाप कहाँ रहेंगे? हम चाहते हैं कि इसी जगह पर बसाया जाए और या इन्हें 25-35 मीटर की जगह दी जाए, जिससे कि इनका विकास हो सके, सही इनका परवरिश हो सके। ये जो आपकी चाहत है, ये जो आप चाहते हैं, आपने अखिलेश भैया से इस बात का जिक्र किया कभी? आप लोगों ने ये बात पहुंचाई वहां तक? ये पहुंचाइए, जब भी तो हम कह रहे हैं, जब 300 यूनिट बिजली की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, गरीबों को सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई। ये 300 यूनिट फ्री बिजली, तनवीर जी, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की राह पर चल रहे हैं क्या अब अखिलेश भैया? क्योंकि 300 यूनिट फ्री दे देंगे, हम पानी फ्री दे देंगे, ये तो दिल्ली का मॉडल है ना। ये सर, हम जो ये हमारे भाई हैं अशोक भाई, मैं इसे पूछना चाहता हूँ, एक गरीब आदमी को आप 12 लाख में फ्लैट दे रहे थे, लेकिन हमारे समाजवादी सरकार ने उसे 6 लाख रुपए किया। लेकिन हमारे ये मानना है कि अब जो सरकार ये कह रहे हैं हमारी सरकार 5 साल क्या काम किया है। एक बात बताइए, गरीब आदमी जो यहाँ झुग्गियों में रह रहा है वो 6 लाख रुपए कहाँ से दे पाएंगे? 6 लाख रुपए कहाँ देंगे? जिसके 3 फैमिली है वो कहाँ से दे पाएंगे? कहाँ कैसे रहेंगे? इसकी झुग्गी तोड़ के उनको वहाँ फ्लैट में बसा जा रहे हैं। लेकिन हमारा सरकार पूर्व में रही, उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार, अगर आने वाली सरकार आएगी तो हम 26 मीटर ज़मीन देंगे, या जो लोग यहाँ रहना चाह रहे हैं वो अस्थायी रहें। हमारा ये मानना है। आने वाली ना, इससे पहले भी तो ये सब, इससे पहले नोएडा में हमने जो यहाँ झुग्गी में रह रहे लोग, इन पे 13,000 लोगों का लगभग राशन कार्ड हम लोगों ने यहाँ बनाया। आज सारे गरीब लोगों का, कितने लोगों का राशन कार्ड कट गए। अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये एक बात मैं आप दोनों से वो प्रश्न जो मैं पहले कर रहा था, राशन कार्ड, आप कह रहे हैं कल्याण सिंह जी की सरकार में हमने शुरुआत करी राशन कार्ड बनाने की, आप कह रहे हैं हमने 13,000 के राशन कार्ड बनवाए। आप आइए जरा, यहाँ आइए जरा, आगे आइए, हाँ बताइए। सर, इतना दिन हो गया है, कोई भी सरकार आवे या हम लोग को कुछ न मिला, या जमशेद जगह है सबको दे रहा था, मेरे को नहीं दिया। मुँह देख देख के काम कर रहा था। हम नहीं बोलेंगे हमको जरीफ हो गया, बुढ़ा हो गया, मगर आज तक कुछ अशोक भाई है, पूछिए कि मास्टर को कुछ दिया है? मास्टर जी को क्यों नहीं दिया कुछ? देखिए, पहली बात तो ये अपना पराया इनके परंपराओं में, हमारे में नहीं है। इनके से मतलब क्या है? सुन लीजिए, जब ये कोविड का मामला, इनके से क्या मतलब? मैं बता रहा हूँ राठौर साहब, जब ये कोविड का मामला आया, मैं इनमें से सब में से पूछता हूँ, हमने 9,000 लोगों को यहाँ पे राशन वितरण किया। इनमें से समाजवादी पार्टी का, अगर समाजवादी पार्टी का एक समाजवादी पार्टी के लोगों ने राशन वितरण किया, ठेली लगाई है, ये झूठ बोलते हैं। बीजेपी की आदत है कि झूठ बोलना। समाजवादी पार्टी के नेता कहीं नजर नहीं आए, काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये लोग झुग्गियों तक आए नहीं, समाजवादी पार्टी। सुनील चौधरी लगातार झुग्गियों में राशन बांटा, लगातार 3 महीना, ये झूठे, लगातार सुनील चौधरी 3 महीना यहाँ राशन बटा पूरे झुग्गियों में। जो यहाँ पे हमारे विधायक अभी प्रेजेंट है भाजपा का, वो झुग्गियों में झांकने नहीं आए, वो पैराशूट वाले सरकार से वो
यहाँ पे लखनऊ से आते हैं 2 दिन शनिचर इतवार को आते हैं, यहाँ गरीब जनता का सूद तक नहीं लेते। अच्छा ये लेकिन अच्छा एक सेकंड आपको ये लग रहा है देश के रक्षा मंत्री का बेटा विधायक है, यहाँ के लोगों की आप झुग्गियों के अंदर जाते हैं, क्या किस तरह लोग जी रहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कभी भी वो देखने नहीं आए, कभी पूछा नहीं उन्होंने कि कैसे हैं गरीब, मर रहे हैं जी रहे हैं, कोई वो नहीं। अच्छा आप में से कोई मिला है विधायक पंकज सिंह जी से, कोई मिला है कभी? आप मिले हैं ना जी? जो से एक बार जरा बात कर लेते हैं। एक सेकंड हाँ जी। ये अभी मास्टर साहब ये देखो एक सुना भाई शकील जी एक सेकंड मास्टर साहब ने अभी आरोप लगाया कि राशन नहीं दिया। ये देखिए राशन इसको मिला है या नहीं मिला है। ये फोटो देखिए, ये फोटो किसका है? ये फोटो इसी का है। हम खींच लिया था, ऐसा हो गया। अच्छा एक चीज तो है, सुनो मैं बताता हूँ, हमें तो रोजगार चाहिए, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार दे दो। आज सरसों तेल 220 रुपए लीटर है। ऐसे नहीं एक सेकंड शांति एक सेकंड 5 मिनट रुक जाइए। हाँ जी मैं अशोक भाई से पूछना चाह रहा हूँ, ये गरीब जनता को 10 किलो अनाज देके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या किसी गरीब जनता 10 किलो से उनकी परिवार चल जाएगा? उसे रोजगार दिया इस 5 साल के अंदर में? कोई रोजगार नहीं दिया, केवल गरीब को परेशान किया। इस कोरोना काल में ये राशन तक नहीं दिए, आज राशन दे रहे हैं। क्यों आज राशन दे रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं दिए भाई? इस कोरोना में गरीब जनता मजदूर मर गए। इस कोरोना में इस पार्क के अंदर हजारों की संख्या मजदूर रहा, उन्हें क्यों नहीं राशन दिया उस टाइम? चौधरी ने जो है पूरे लॉकडाउन में खाना बंटवाया झुग्गी झोपड़ियों में, सुनील चौधरी ने। और सुनो, सुनील चौधरी फ्री राशन की जरूरत नहीं है, अगर रोजगार है आदमी के पास तो किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी फ्री राशन। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आपने बोला, आप ये कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति के पास में रोजगार है तो उसे फ्री राशन नहीं चाहिए। ये कोरोना काल में बांटा गया है, जब रोजगार छिन गए थे लोगों के, कोरोना काल में छिन गए थे ना। आप कह रहे हैं रोजगार अगर था, जिनके पास था सर उनका भी छिन गया। देखिए, अगर ये डिबेट करने आए हैं तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं सरकार में हूँ, हमारा विधायक है, हमारा मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री हमारा नहीं सबका है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझसे उत्तर पूरा लीजिए। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि ये 10 किलो क्यों दे रहे हैं? भाई आपने अपने पूरे सरकार में 10 किलो भी तो नहीं दिया। आपने क्या किया? आप 2000 उनका सवाल रोजगार पर है, आप रोजगार दे दीजिए, राशन नहीं चाहिए। भाई 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी हमने। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार ने बोला है। और यहाँ पे सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई, लेकिन जब हम इस जगह पे जहाँ खड़े हैं, जब इसकी भाई अगर आप पार्टी के लोग लेकर सैमसंग फैक्ट्री लाने वाले समाजवादी पार्टी के यहाँ पे काम गिना दो, नोएडा के अंदर में आपने क्या काम किया वो गिना दो, और मैं अपने सरकार में ये काम गिना दूंगा, क्या काम किया मैं गिना दूंगा। अच्छा मैं अपने कैमरामैन से करूंगा, जरा सामने आइए, एक जरा मैं एक बार देख लूं जरा 1 to 1 क्या काम हुए क्या नहीं। तनवीर जी के पास में काम का चिट्ठा है और वो बता रहे हैं कि ये काम हुआ है। आपको बताना है कि आपके विधायक ने, आपकी पार्टी ने क्या काम करवाया नोएडा में। मुझे तो सुन लीजिए, अशोक जी को मुझे तो इस तरह कागज दिखाने की आदत नहीं है। कागज तो मेरे पास, कागज तो आप ही कहते हैं। देखिए भाजपा कहती है ना कागज तो दिखाने पड़ेंगे। जी सुन लीजिए ना, अरे भाई देखिए, अगर आप इतने बड़े उतावले होंगे तो मुझे लगता है कि इसे बहस नहीं कर रहे हैं। आपने मुझे बोला है काम गिनाने के लिए, मैं आपको काम गिना रहा हूँ। अगर आप सुन नहीं सकते तो बात अलग है। भाई सुन लीजिए नोएडा का, देखिए ये मेरा नहीं है। तनवीर जी हाई स्कूल फेल जैसा नहीं, आप बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा वो रखिए। यहाँ कई लोग सुनेंगे और जनता है, लोग इसको देखते हैं। हम लोग का आचरण ठीक रहना चाहिए। देखिए पहली बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नोएडा अथॉरिटी जिसका जिम्मेदारी है इस क्षेत्र का डेवलप करने का, यहाँ पे 1976 से लेके अब तक अगर कोई चपरासी भी भर्ती हो गया तो वो यहीं रह के यहीं रिटायर हो जाता था, वो कहीं जाता नहीं था। ज़्यादा हुआ तो जल से चला गया, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य चला गया, हाउसिंग में हाउसिंग से वहाँ। ये कोई गवर्नमेंट नहीं करती थी।
और पहली बार इस सरकार ने विधायक जी के पहल पर यहाँ पे ट्रांसफर नीति किया। अब यहाँ जो अधिकारी रहते हैं वो उनको लखनऊ भेजा जाता है और उधर ही भेजा जाता है। ट्रांसफर नीति हमने लागू किया, नंबर 1। नंबर 2, जिसकी ये बात कर रहे हैं, अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, कैग का रिपोर्ट है कि पिछली सरकार में 5,000 करोड़ से ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ इनकी गवर्नमेंट में, समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये इनके में। देखिए अब क्या लग गया इनको। शकील जी एक सेकंड। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जो कैग का रिपोर्ट है ये बता रहा हूँ। की रिपोर्ट नहीं, आप काम बताइए। सुन लीजिए, अब सुनिएगा। मैं देखो गिनाने लगा तो ये सुन नहीं पा रहे। शकील जी आप वरिष्ठ हैं सर, प्लीज। मैं जब गिना रहा हूँ तो आप सुन लीजिए। अभी तो मैंने अरे भैया अभी शकील जी मैं तो अभी एक ही गिनाया है। अभी तो आपको 10-20 अभी 10-20 सुन लीजिए। आप स्वच्छता के मामले में नोएडा का कहीं कभी गिनती नहीं होती थी। आप स्वच्छता में ये देख लीजिए कि पूरे नोएडा में कहीं घूम लीजिए, पूरे जगह। ये हमारे यहाँ पे जो खड़े हैं सेक्टर 30 में जो हॉस्पिटल है, सुनते नहीं है किसी गरीब का, एक पर्ची नहीं बनता। आप जाके मिल लो। आप पूछो ना। देखिए आरोप में एक बार में लगा दूंगा। नहीं, आप देखिए स्वच्छता के मामले में आप स्वच्छता में देख लीजिए पूरे प्रदेश में नंबर है। आज पहले कूड़ा डालने के लिए एक दूसरे पड़ोसी में लड़ाई होती थी, आज कूड़ा गाड़ी घर घर आता है कि नहीं आता है? झुग्गियों में पीने का सुनिए, सब लोग सुनिए। आप नोएडा में सुनिए, सब लोग सुनिए। आप सुन तो लीजिए। नोएडा को बसाने वाला झुग्गीवासी है, लेकिन यहाँ के जो विधायक है झुग्गी नहीं आते। गंगा जल सेक्टरों में दे रहे हैं, झुग्गी में क्यों दे रहे हो? गंगा जल बताओ ना। गंगा जल भाई समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी जो प्रत्याशी अभी चल रहे हैं इस टाइम में, और इस बार देखिए फुल बहुमत से सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में, तो कोई शक नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ, पंकज सिंह विधायक है यहाँ पे, प्रेजेंट में 5 साल रहे। 5 साल में पूछ लीजिए, महिला है यहाँ आपके। अच्छा ठीक है, चलिए पूछ लीजिए कि कभी नारेबाजी नहीं, नारेबाजी। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अच्छा रुक जाओ यार, रुक जाओ ना, ऐसे। अच्छा महिलाओं से मैं बात कर लेता हूँ एक बार जरा महिलाओं से बात कर लेते हैं। इनसे पूछते हैं जरा कि क्या महिलाओं की अपनी समस्याएं क्या हैं। ठीक है आप। सब दिन परेशान है, कभी हम लोग सुखी नहीं मिलाने, पानी नहीं, राशन कुछ नहीं। अरे भैया जिंदाबाद के नारे ही लगाएंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी ना, बात नहीं हो हमने सुना था 30 में सुनाई देता है। ये काम के लिए 10 बार जाना पड़ता है 30 में, तब उसको इलाज होता है। 7 आदमी के नाम, 5 आदमी को देता है, 4 आदमी को नहीं देता। खामा खाएंगे, बिना रोजगारी के कहाँ रहेंगे, बाल बच्चे का भूखा मारेंगे, सब चीज तो वो भी पैसा नहीं दे रहा। एक बात बताइए, रोड पट्टी में दुकान लगाओ तो पैसा लगता, पहले सरकार तो नहीं कर रहा था, अब सरकार में पैसा लग रही और रोजगारी मिल नहीं रहा, गरीब तो ऐसे ही मर रहे हैं। अब वो करने पर कौन राशन देते? अब जब राशन कार्ड चलने लगा, गैस भरने जाओ उसमें भी 2000। हमारे सपा के नेता कह रहे थे कि झुग्गी में पानी का बहुत दिक्कत है। इससे पहले सपा वाले क्या घर घर बिस्लेरी का पानी 100 लीटर पहुंचाते थे पब्लिक के लिए? पूछे सपा वाले से। नारेबाजी नहीं, सवाल कीजिए। नारेबाजी नहीं, कूड़ा हमारे रोड पे फेंका रहता था। नारेबाजी नहीं। हॉस्पिटल में हमारे सपा वाले बोल रहे थे कि डॉक्टर के कोई पूरे प्रदेश में 44 से 70 एम्बुलेंस चल रही है, लगभग पूरे प्रदेश में। प्रदेश की बात मत कीजिए, नोएडा की बात। उसके पास जाता एप्लीकेशन लेके कि मुझे पानी का कनेक्शन दिला दो, वो कहते हैं कि जाओ रात को चोरी से कनेक्शन कर लो। जब पानी सप्लाई वाले उसको रोकते हैं तो विधायक को फोन करता है, विधायक फोन नहीं उठाते हैं। ये है झुग्गी की समस्या।
इतने उत्साही हैं। आइए इधर, आप आइए, आगे आइए। एक सेकंड जरा मैं आपके काम गिनूंगा, लेकिन ये तो आप आगे आइए, आप आगे आइए भैया, जरा बताइए अपना पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम अनुज चौधरी है। आप इतने उत्साहित क्यों हो रहे हैं? आप जो नारेबाजी कर रहे हैं, आप डिबेट का पैटर्न समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? यहाँ पर नेता लोग बैठे हैं आपके और ये लोग चर्चा कर रहे हैं। आप मुझे अपने नेता का काम बताएंगे, मैं सुनूंगा, लेकिन आपको पता है आपकी नारेबाजी की वजह से यहाँ पर महिलाओं की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप पहले, अच्छा ठीक है, आप बताइए ये जो इन्होंने सवाल किया, कहाँ गए? हाँ, 10-10 लीटर बिस्लेरी वाले कहाँ गए? हाँ बताइए, इससे पहले सपा की सरकार में क्या बिस्लेरी की बोतल घर घर पहुंचती थी? सर ये सब राजतंत्र है इनका, ये इनका झांसा है। आप बताइए पहुंचती थी कि नहीं पहुंचती? हाँ या नहीं? सर हर चीज बताएंगे, नेताजी बता रहे हैं। फिर आप जरा शांत रहेंगे, आप नारेबाजी नहीं करेंगे। बताइए। पानी नहीं आता तो टैंकर आते थे, झुग्गियों में टैंकर पानी से सप्लाई होता था। अगर पानी नहीं आते थे, कौन कह रहा है? 3 घंटा सरकारी पानी आता है, सुबह 6 से 9 बजे, फिर 7 से 10 बजे तक, 3 यानी 24 घंटा में 6 घंटा पानी आता, सरकारी पानी फ्री में पानी आता। सुनो, मैं ये भाजपा से साथी है हमारा, मैं इस 5 साल के कार्यकाल में मैं पूछना चाहता हूँ नोएडा से क्या काम हुई है। 1 मिनट, सब लोग मेरे ठीक, ऐसे नहीं होगा, ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगा। प्लीज आप लोग थोड़ी शांति बना के रखिए। बताओ, ये पार्टी यहाँ की दोगली है। अभी ये मोदी आए तो मोदी, अगर अखिलेश यादव आए तो अखिलेश यादव। यहाँ की पार्टी दोगली है, ये दोगलापन करते हैं यहाँ पे सब। पानी आ रहा है? हाँ, पानी कौन दे रहा है पानी? अरे चरम समाजवादी ने नहीं दिया, 10 साल तो इनकी 10 साल इनकी सरकार है ना, तो कहाँ दे दिया पानी? 5 साल, 2 बार सरकार बनी उसकी मोदी की। मोदी जी, हाँ। तो कहाँ दे दिया? मुझे इसके जवाब दो। अभी हम खरीद कर पी रहे हैं। अच्छा, पानी की मतलब क्या है, देखो आज से 5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। घरों घर में पानी जो आते थे, नमक वाले पानी आते थे, जिससे कि आदमी मुंह में, सुनो, पानी का कोई मीठा नहीं है, ठीक है। और अभी घरों में जाके देखो, पीने के जगह नहा के एकदम फ्रेश हो सकते हैं। पानी खाना बना सकते हो, पानी से नहा सकते हैं आराम से। बीच से भगा दिया, मैं क्या खाऊं, क्या करूं? नहीं बिजवा मिल रहा, नहीं कुछ मिल रहा, मैं क्या खाऊं? कहाँ जाऊं? 4 बेटी लेके कहाँ जाऊं? ये सरकार आया विधवा बनाकर रोड पर मांग के खाती। ये उम्र है खटने का। आप जो बोले विधवा के बारे में, ठीक है। 3 बार यहाँ पे सेक्टर 9 में विधवा पेंशन के लिए, और जो है विकलांग के लिए, गरीब महिला के लिए लगाया गया, मगर विधवा पेंशन 1500 रुपए देंगे, 1500 रुपए। हमारी सरकार आएगी, हम 1500 रुपए देंगे। इस सरकार में 500 भी नहीं दे रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके का हल्ला गुल्ला यहाँ पर दिख रहा है, जिस तरीके का हल्ला गुल्ला यहाँ पर दिख रहा है, उससे ये लग रहा है कि यहाँ पर नोएडा में सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही मैदान में रहे। आप लोगों को, तनवीर जी, आपको अशोक जी, आपको भी, आप ये बताइए जरा कि आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, या फिर पंखुड़ी पाठक, क्योंकि उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है, और बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं, उन्हें आप कहीं मान रहे हैं अपने टक्कर में? जी कोई टक्कर में नहीं। समाजवादी के सामने सब फेल है। समाजवादी सरकार आ रही है 2022 में, क्योंकि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में कोई काम ही नहीं किया है, केवल झूठे वादे किए। वादे से सत्ता नहीं मिलती है। ख्वाब देख ले, एक बार जो है ना झांसे में सरकार बन गई, अब सरकार नहीं बनने वाली है। मैं चाहता हूँ अशोक भाई मेरे मित्र हैं, वो मुझे 4 काम गिना दे, और मैं जो अपनी सपा सरकार। अच्छा, ये काम गिनाने वाला काम फिर रह गया था। एक बार जरा आप बताएंगे, पहले आप तनवीर जी आगे आइए, आप जरा बताइए क्या कुछ काम हुए हैं। अशोक जी आप, हाँ जी। अशोक जी हमारे मित्र हैं, रहा बहुत दिनों से, नेतागिरी भी करते हैं, हम भी नेता करते हैं। हम ये चाहते हैं, अशोक जी से पूछते हैं, जो नोएडा में, हम प्रदेश की नहीं कह रहे हैं, नोएडा कह रहे हैं, नोएडा में जो माननीय विधायक जी आए हैं, पंकज जी पैरासूट से, वो क्या काम किया है झुग्गियों में या नोएडा में, वो हमें गिना दे। हमारी सरकार पूर्व में नहीं है। पहले आप बताइए आपकी सरकार। हमारी पूर्व में सरकार रहा, नारी निकेतन हमने 34 सेक्टर में बनाया। झुग्गियों के लिए बता रहे हैं, 12 लाख का स्कीम था आपका, 12 लाख का स्कीम था, हम 6 लाख की अपने सरकार में। आपने 6 लाख से 2.5 लाख कहाँ कर दिए बताओ? जो गरीब आदमी को 6 लाख रुपया फ्लैट दे रहे हो, उसमें तो आपने जो प्रधानमंत्री ने, सुनो नहीं, हमारी सरकार ने कम की थी, इस सरकार ने नहीं की।
इस सरकार ने की नहीं। सुनो, 12 लाख रुपए में फ्लैट दे रहे थे, हमने 6 लाख रुपए किया है। अब कह रहा हूँ हमारी सरकार आके हम 2.5 लाख में देंगे। ये 2.5 लाख रुपए जो सब्सिडी देने वाले थे झुग्गी वालों को कहाँ दिए? एक बात। दूसरी बात, कोई भी आदमी 6 लाख रुपए में क्या फ्लैट ले लेंगे? बताओ, गरीब आदमी कैसे लेंगे? आगे नोएडा के बाद नोएडा में मैं अपना काम, मेरा एक काम नारी निकेतन बना था, ठीक है, सेक्टर 34 में, और सेक्टर 39 हॉस्पिटल बना, एलिवेटेड रोड बना, और स्टेडियम बना नोएडा में। जितने भी ये बारात घर है 2 मंजिला हम नहीं बनाया, ये जितने भी पार्किंग है वो हम नहीं बनाया। इसने बता दे क्या काम किया है। अच्छा, ये एलिवेटेड रोड को लेकर के हर बार ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव की जो बड़ी उपलब्धि है वो नोएडा में एलिवेटेड रोड ही है। बाकी आपने काम बताए हैं आज तक ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो ले तक कोई मेट्रो नहीं किया है। हमने मेट्रो बौसा तक किया, दिल्ली किया, कालीन कुंज, हमने ग्रेटर नोएडा किया। ये दिखा दे मुझे कौन। ठीक है, मेट्रो। देखिए, ये वो लोग हैं जिनका मुख्यमंत्री नोएडा आने से डरता है, वो नोएडा नहीं आया। ये लेकिन एक चीज है कि अच्छा, ये लेकिन एक चीज बता दूं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था, और ये हर बार कहा जाता है कि नोएडा कोई भी जो मुख्यमंत्री होते हैं, शकील साहब नोएडा मुख्यमंत्री आने से डरते क्यों हैं? समाज बसपा से मायावती भी नहीं आई थी, सपा से अखिलेश भैया भी नहीं आए, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं ये चीज तोड़ूंगा, ये भ्रम तोड़ूंगा, और वो नोएडा आए। योगी आदित्यनाथ नोएडा आए बनने के बाद। हम जरूर आएंगे। बैग लेने आते, काम करने नहीं आते। हम लखनऊ से बैठ के काम करते हैं। शकील जी, अगर बैठ के काम करना चाहते हैं, अगर बैग लेने हम आते तो कैग का रिपोर्ट इनकी सरकार में आती। इनके कार्यकाल में 5,000 करोड़ का घपले का रिपोर्ट कैग ने दिया है। इनके शिवपाल जी, इनके बाकी और जितने। ठीक है, आप काम। एक सेकंड। अखिलेश यादव ने जो पार्किंग बनाए थे, इन्होंने काम किया। 10 रुपए था अखिलेश यादव के पार्किंग, इन्होंने 50 रुपए बढ़ाने का काम किया। इन्होंने बीजेपी वालों ने 50 रुपए किया। अखिलेश सरकार में 10 रुपए पार्किंग थी, जो 50 रुपए का काम किया बढ़ाने का। पार्किंग के पैसे बढ़ाए आपने 10 से 50। सुनिए, अभी आप आए हैं झुग्गी झोपड़ी वाले के पास, ये सारे वोटर है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था 25 मीटर के झुग्गी झोपड़ी वाले को हम मकान देंगे, वो उन्होंने क्यों नहीं दिया? यही अभी हमारे योगी सरकार में हमें फ्लैट दिलाया जा रहा है, फ्लैट दे रहे हैं, जो पिछले सरकार। अरे भाई, शकील साहब दिया क्यों नहीं? हमारे बिल्डिंगों को बना के रख दिया गया, और हमारी सरकार में दिया गया, और सारे को आधे से ज्यादा बंदे को मिल भी गया है। देखिए राठौर जी, इनकी नीयत ठीक नहीं है। एक मिनट, इनकी नीयत ठीक नहीं है। नीयत ठीक होती तो ये लोगों के लिए करते। भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है, जो हमने कहा है वो हमने किया है। हमने रिहेबिलिटेशन का वादा किया था, हमने रिहेबिलिटेशन दिया है। बेड से एक आज भी जितनी जरूरत होगी हम कर रहे हैं। और ये हमारे मित्र जो है ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। एक एलिवेटेड गिनाते हैं, एलिवेटेड भी, वो भी उस पर जांच चल रही है। जिस एलिवेटेड की बात करते हैं उस एलिवेटेड पर जांच चल रही है। और जो इनके 150 करोड़ बनना चाहिए था, उस एलिवेटेड का रेट बढ़ा के 350 करोड़ किया। एलिवेटेड बहुत एलिवेटेड। इससे पूछिए कि सरकार जो अभी बीजेपी की चल रही है कि जनता यहाँ पे महिला है, आप उससे पूछिए कि इस सरकार से खुश थे या समाजवादी से खुश है। नहीं, आप सवाल मत बताइए, सवाल मैं पूछ लूं, सवाल मत बताइए आप। एक सेकंड। अभी ये लोग बोल रहे थे ना कि लाइट आती है, रात में 9 बजे लाइट आएगी अब की सरकार की डेट में, और यहाँ पे ना कुछ सुविधा नहीं है। मेरे घर में चल के देख लो, अभी आप मेरे घर चल के देख लो कैसा मेरा घर है। मेरा चेहरा मत देखो, मेरा घर चल के देखो कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। पैर विकलांग है, आदमी नहीं है, ना तो मुझे किसी चीज की सहायता मिली है, ना किसी चीज की भी सहायता। आपको ये आप इस सरकार से खुश है या पहले वाली ठीक थी? पहले वाले से, समाजवादी पार्टी। हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक, हमारे साथ में अशोक जी थे बीजेपी से, लेकिन समय की कमी है। अशोक जी अभी यहाँ से हमसे विदा ले रहे हैं, जाएंगे, लेकिन हम चर्चा जारी रख रहे हैं
और क्योंकि अभी लोगों से बातचीत करनी है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, क्योंकि बीजेपी से तो जा रहे हैं लेकिन इनके साथ में अभी कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। आपका आखिरी सवाल है, आपका आखिरी सवाल। तनवीर जो इतना काम किया है सर, तो इनसे पूछे कि सरकार क्यों नहीं आया जब इतना अच्छा काम किया? ये क्या पूरे प्रदेश में हमारी लहर चल रही है, कहीं नहीं है बाबा जी टक्कर में। अखिलेश के अलावा कहीं भी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की लहर है। यहाँ अखिलेश की सरकार में चोरी का लाइट जलती थी, जब बीजेपी की सरकार आई तो पूरे सेक्टर 9 में, पूरे भी झुग्गी इलाकों में सब जगह मीटर लग चुका है। कुछ ही बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो चोरी का लाइट दिलाते हैं। एक मिनट, आपने कहा चोरी की लाइट, आपने कहा चोरी की लाइट, आपने कहा चोरी की लाइट। एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात, आप रुक जाइए यहाँ एक मिनट। आप ये बताइए मुझे, यहाँ आप पूछ लीजिए कि 2017 से पहले 2017 रुक जाइए, 2017 से पहले, अरे 2017 से पहले मीटर लग गई। अच्छा फिलहाल अभी ये सारे दोगले चोर चकारे हैं, सब दोगले ही है। मैं तो कह रही हूँ किसका अच्छा, बीजेपी का सही है कि समाजवादी का? हमारी साइकिल छाप है। यहाँ पर जो बातचीत हुई है, यहाँ पर जो बातचीत हुई है और यहाँ पर जो बातचीत हुई है, यहाँ पर जो लोगों से बात करके और यहाँ पर जो नेताओं से बात करके समझ में आ रहा है, वो ये समझ में आता है कि फिलहाल यहाँ पर लोगों का साइकिल को लेकर के यानी कि समाजवादी पार्टी को लेकर के खासा रुझान देखने को हमें मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कोई खास बीजेपी को यहाँ पर तवज्जो दी नहीं जा रही है, लेकिन काम को लेकर के लगातार अब जो है अभी भी पसोपेश बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन किसी के पास में बात गिनाने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है। हकीकत ये तस्वीर बयां कर रही है, क्योंकि यही वो सेक्टर है और यही वो झुग्गी है जो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी थी और यही वो झुग्गी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी है। तो हकीकत सिर्फ ये है, और यहाँ पर पार्टियां जो है वो क्या कुछ कर रही हैं, ये फैसला आपको करना है। इसका जो फैसला है वो आपको करना है। आप लोगों को अपने मत का प्रयोग करना है और आप लोगों को अपने वोट की ताकत दिखा करके बताना है कि आखिरकार सरकार किसकी आ रही है। समाजवादी पार्टी। नोएडा से जनहित टाइम्स के लिए गिरिराज सिंह राठौर।